खास खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। आइए देख लेते हैं क्या है आज की सबसे बड़ी खबर। फर्जी रेल टिकट और दलाली के जरिए टिकट बनने की खबर आई तो आज आजमगढ़ में आरपीएफ और इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा। आजमगढ़ शहर की पुरानी सब्जी मंडी कटरा मोहल्ले के एक कंप्यूटर सेंटर पर छापा मारा गया। यहाँ रेलवे की टीम ने कुछ डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर लैपटॉप जब्त किए हैं। जानकारी मिली है कि मारवाड़ी धर्मशाला के बगल में फोटो स्टेट व टिकट केंद्र चल रहा था, यहीं पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर रमेश चंद मीणा ने मीडिया को बताया कि फर्जी टिकट बनाए जाने की सूचना मिली थी, इसी लिहाज से छापा मारा गया है। जल्द ही इसमें कुछ और खुलासा होगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, आजमगढ़ के तरौलिया में जिस हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से शादी की थी, अब उसे धमकी मिल रही है। परिवार वालों के साथ युवक ने आशंका जताई है कि उसका मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि गांव में आया एक व्यक्ति एक बच्चे से उसका नाम, पता और ठिकाना पूछ रहा था। हालांकि तरौलिया थाने में मामला नहीं पहुंचा है, फिर भी एहतियात के तौर पर इस युवक और उसकी पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हम आपको बता दें कि हाल ही में सम्मो माता मंदिर में एक मुस्लिम युवती से हिंदू युवक ने शादी की थी। खानपुर फतेह निवासी सूरज की 2 साल पहले हैदरपुर खास गांव की मोमीन खातून से दोस्ती हुई। कुछ दिन दोस्ती और प्यार चला। इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से हाल ही में गुरुवार को दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया। उस वक्त तो सभी को बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन यह बात जब क्षेत्र में फैली तो अब युवक को धमकी मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गौरव सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि युवक को जान का खतरा है, लिहाजा पुलिस व प्रशासन के लोग उसे सुरक्षा मुहैया कराएं। अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। फुर्सत मिले तब तो ड्यूटी करेगी यूपी पुलिस, ड्यूटी करेगी तब तो क्राइम रोकेगी यूपी पुलिस। भले ही आपके टैक्स से वेतन लेती है तो क्या, पहले हिंदू मुस्लिम नमाज हनुमान चालीसा से खाली तो हो यूपी पुलिस। जी हाँ, राजधानी लखनऊ का लुलू माल कांड, जहां नमाज पढ़े जाने के बाद मचा बवंडर। हिंदूवादी नेता आदित्य मिश्रा समर्थकों के साथ पहुंचे हनुमान चालीसा पढ़ने। समर्थकों के साथ मिश्रा को गिरफ्तार कर रही है यूपी पुलिस।
वैसे तो पुलिस की ड्यूटी काफी अनुशासन वाली होती है, लेकिन एक जगह रहने के दौरान साथियों का प्रेम और क्षेत्रीय जनता का दुलार एक ऐसे बंधन में बांध देता है जिसकी डोर तब पता चलती है जब स्थानांतरण की बेला आती है। जी हाँ, मुबारकपुर थाना परिसर में आजकल कुछ ऐसा ही भावुक माहौल हो गया। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य द्वारा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया। उसी में शुक्रवार की रात वरिष्ठ एसआई अश्विनी कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ शुक्ला और अनुज पांडे का भी ट्रांसफर हुआ है। आज थाना परिसर में प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह के साथ पूरे स्टाफ ने इन सभी साथियों को विदाई दी। एक सादे समारोह में थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने उन्हें मिठाई खिलाई और अंगवस्त्रम भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी को कहा गया कि स्थानांतरण तो औपचारिकता है, जाना है ही, लेकिन जो साथ में पल बीते हैं वो वाकई यादगार थे। सभी उपनिरीक्षकों के कार्य व्यवहार की तारीफ करते हुए प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा कि आगे का दायित्व भी वो लोग अच्छे से निभाएंगे। इस अवसर पर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह, योगेंद्र मौर्य, विनीत दुबे, जयप्रकाश, नीरज यादव, दीपक यादव, विनोद कुमार सिंह सहित पूरा स्टाफ इस दौरान मौजूद था और भावुक था। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। जिस महीने में लगातार बारिश होती थी, उस महीने में तल्ख धूप हो रही है। भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। सावन के महीने में आसमान में बादलों की आवाजाही तो है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। इस परेशानी वाले मौसम में अभी सरकार ने सूखा घोषित नहीं किया है, लोग परेशान हैं। इसी बीच आज आजमगढ़ में मुसलमान बंधुओं ने बारिश के लिए नमाज अता की। जी हां, खबर आ रही है बिलरियागंज बाजार से, जहां जामियतुल फलाह के मैदान में हजारों मुस्लिम बंधुओं ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि खैर किसी तरह बारिश हो जाए, क्योंकि अब पशु पंछी भी बेहाल हो गए हैं। इस मौके पर नमाज पढ़ा रहे जामियतुल फलाह के डायरेक्टर मौलाना ताहिर मदनी ने कहा कि जब धरती पर पाप बढ़ता है, मानवता समाप्त होने लगती है, तब कमोवेश ऐसे हालात पैदा होते हैं। इस बार भी बारिश नहीं हो रही है, पशु पंछी भी बेहाल है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लोगों के गुनाहों की माफी दें और किसी तरह बारिश हो। और वहाँ से सब्जी वगैरह खत्म हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो अल्लाह ताला उस जमीन को जिंदा करते हैं और वहाँ सब्जियां उगाना, हरियाली आ जाती है। हमारे सरकार ने भी एक मौका जिस तरह से मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा करता है बारिश के जरिए से, इसी तरह से अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। ये भी एक निशानी है आसमान की, ये भी एक निशानी है आखिरत की, ये भी एक निशानी है अल्लाह की कुदरत की, कि जिस तरह से जमीन मुर्दा हो जाती है अल्लाह ताला उसे जिंदा करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करे, उनको नई जिंदगी अता करे।
उससे इंसान को काम हो रहा है, अल्लाह के सामने पेश होगी, तो ये भी माँ की एक गली है, आखिरत की एक गली है, माँ समझ बहुत की एक गली। कुरान में इस तरह से दलाइल को बयान किया गया है, तौहीद की दलाइल, आखिरत की दलाइल, रिसालत की दलाइल, कि इंसान अगर गौर करे तो उसके दिल में ईमान पर, उसके दिल के अंदर यकीन पैदा हो जाए, अल्लाह की कलमत पर यकीन पैदा हो जाएगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, आखिरत को मानेगा, रिसालत पर ईमान लाएगा और इलाज और समाधान की जिंदगी बसर करेगा। नमाज के वक्त लोग भावुक हो उठे थे और गुनाहों की माफी में सजदा किया। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। स्कूल जाने के दौरान रास्ते में भेंट हुई थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर साथ में जीने मरने के कस्में, वादे। लेकिन गांव वालों ने, घर वालों ने इजाजत नहीं दी। इसीलिए एक प्रेमी और प्रेमिका ट्रेन के आगे कूद गए और जान दे दी। जी हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साथ पल रही मोहब्बत का इतना खौफनाक अंत होगा। आज गोरखपुर जनपद में सुथनी गांव के पास बस्ती गोरखपुर डाउन रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव पाया गया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि 18 वर्षीय रिंकू मौर्य युवती और 17 बरस का अजय चौरसिया एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। 12 में रिंकू पढ़ रही थी और अजय चौरसिया 11वीं का छात्र था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई और दोनों प्रेम करने लगे। शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार वाले इसके लिए राजी न हुए। आखिर में जब गांव समाज ने इजाजत नहीं दी तो दोनों ट्रेन के आगे कूद गए। पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा हो रही है। आखिर पढ़ने के दौरान इन युवक युवतियों ने ऐसा रास्ता क्यों चुन लिया? दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरीहा और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी का आज निधन हो गया है। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 90 वर्षीय आशा देवी काफी दिनों से बीमार थी, लेकिन उनके एकमात्र पुत्र विजय यादव जो अमेरिका में रहते हैं, वे आ नहीं सके थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद वे अमेरिका से निकल चुके हैं। पारिवारिक सूत्र के अनुसार नई दिल्ली में कल उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा।
श्रीमती आशा यादव के निधन की खबर से आजमगढ़ जिले में भी चंद्रजीत यादव के शुभचिंतकों में शोक की लहर है। आज जिला मुख्यालय स्थित दैनिक देवव्रत कार्यालय पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली की अध्यक्षता में एक शोक सभा भी हुई, जिसमें उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा में प्रधान संपादक विजय कुमार देवव्रत, स्वतंत्र चेतना के ब्यूरो प्रभारी विवेक कुमार गुप्ता सहित कई सामाजिक लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।